जितने भी अवतार हैं भगवान के, सभी का इसमें वर्णन होता है। हम सभी शास्त्रों का वर्णन हम आपको सुना रहे हैं। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदां प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। हे सूजी महाराज, आपके पास तो गुरु की कृपा है, आप गुरु कृपा है आपके पास, इसलिए आप दूसरों को भी वो प्रसाद बांटिएगा। कहते हैं गुरु की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो दुनिया में ऐसा कोई भी कर्म नहीं है, कोई भी काम नहीं है जो भक्त ना कर सकता। इसलिए हमें गुरु अवश्य बनाना चाहिए, गुरु बनाकर को छोड़ना नहीं चाहिए, क्यों गुरु नाम के गुरु नहीं होते हैं। अब यहाँ पर संत जी पूछते हैं, एक संत पूछते हैं कि भगवत कृपा बड़ी होती है क्या गुरु कृपा? किसकी कृपा बड़ी होती है, गुरु की या भगवान की? गुरु की। क्योंकि गुरु जब बनते हैं तो वह हमें ज्ञान सिखाते हैं, जब वो ज्ञान देंगे तभी तो हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए हमें गुरु की सेवा करना चाहिए। गुरु की कृपा किसके ऊपर थी? राजा बलि के पास। तो राजा बलि थे, उनके पास गुरु की कृपा थी, इसलिए उन्होंने स्वर्ग को जीत लिया, त्रिलोक को जीत लिया। फिर भी उनको अहंकार नहीं हुआ, जाकर के अपने ही राज्य में रहते थे। आपने सुनी होगी बाली की कथा, जो बलि राजा है, इनके ऊपर गुरु की कृपा थी। गुरु कौन थे इनके? शुक्राचार्य। गुरु ने बोल दिया कि मैं हूँ तेरे पीछे, मैं खड़ा हूँ, तू कर, जितने भी यज्ञ करना है करता रहे, और 100वां यज्ञ तेरा जैसे ही होगा तुझे इंद्रलोक मिल जाएगा। ये बलि के ऊपर गुरु की कृपा, इसलिए उन्होंने 100 यज्ञ किए थे। 99 यज्ञ हो गए थे, 100वां होने वाला था। 100 होता उसके पहले हमारे वामन देव जी ने उनको भंग कर दिया कि भाई तू ना तू 100वां करेगा ना स्वर्ग जाएगा। इसलिए यहाँ पर वामन देव प्रकट कर थे। तो यहाँ सनक जो ऋषि हैं वो बोलते हैं, सूजी महाराज आपके ऊपर तो गुरु की कृपा है, इसीलिए जो वस्तु आपके पास है वो हमें भी प्रदान कीजिए। जो आपके पास है, जो ज्ञान है वो हमें भी दीजिए, तो हम भी कृतार्थ हों। तो यहाँ पर सावधान पयः शृणु। सूजी कहते हैं ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर किस चीज का है? मृत्यु का। हर इंसान के अंदर यही रहता है कि मेरी मृत्यु होगी, मृत्यु से बचूं, मृत्यु होगी। तो मरने का भय सबको है, सबको लगा रहता है कि हम मरूंगा, हम मरूंगा, हम मरूंगा। हम संसार के लोग क्या हैं कि धन कमाने में लगे थे, धन कमाए, करोड़पति बनेंगे, ये बंगला, वो बंगला, ये फैक्ट्री, वो फैक्ट्री, जैसे हमें जाना ही नहीं है, यहीं पर रहना जिंदगी भर। सोचते तो हम यही है कि धन कमाओ, धन कमा के डल्लब के गद्दे बनवा दो, ये बनवा दो, वो बना दो। यहाँ जब हमें रहना ही नहीं है तो हम उतनी सुविधा करके क्यों रख रहे हैं? सिर्फ पीढ़ी के लिए, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो सुख से रहेगी। आपने देखा होगा कि पक्षी कभी अपने बच्चों को कमाना नहीं सिखाता, और ना वो घर बना के देते हैं। कभी पक्षियों को आप देखना, ना तो वो घोंसला बनाना सिखाएंगे और ना धन इकट्ठा करना सिखाएंगे। वो तो सिर्फ पैदा हुए इतने समय तक आपके पास पिंजरा भी है, उसमें रहो भी, और फिर बाद में अपना स्वयं परिपालन करते रहो। तो हमारी क्या आदत है? हम बच्चों को ये नहीं सिखाते कि तुम कमाना सीखो, बल्कि हम धन इकट्ठा करके रखने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के काम आएगा। अरे भाई, हम सिखाएंगे तब तो वो कमा पाएंगे, उनके पैरों पे खड़े होने दो। कहते हैं कि बच्चों को कैसे समझें? बच्चे का नाम जो होता है कैसे होता है? जो माँ बाप के नाम से जाने जाए वो बच्चे नहीं होते हैं, अरे बच्चों के नाम से जो जाने जाए वो माँ बाप बड़े होते हैं। हम यदि बच्चों के नाम से पहचाने जाए कि ये उनके माँ बाप जा रहे हैं, तो हमारा नाम रोशन है। यदि हमारे नाम से हमारे बच्चे जाने पहचाने जा रहे हैं पढ़ने के बाद, तो कोई मतलब नहीं।
तो यहाँ सूजी महाराज कहते हैं कि हमें संसार में सभी को मृत्यु का भय है, तो मरने के प्रत्येक प्राणी को भय क्रांत रखता है और इसका नाम है मृत्यु लोक। जो आया है सो उसको जाना निश्चित है। इसलिए संसारित इति संसारा, संसरति इति संसारा, मतलब धीरे धीरे खिसकने वाली। कहते हैं ना जमीन धीरे धीरे खिसकती है, ऐसे हमारी आयु धीरे 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 नष्ट होती रहती है। तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा सर्वस्व है, इसी में हमें जिंदगी भर रहना है। तो भक्तों ऐसा नहीं सोचते हुए यहाँ पर संसार में हम रहते हैं, जैसे धीरे धीरे खिसकती है ऐसे हमारी आयु भी धीरे धीरे खिसकती जाती है। तो ये किसी को पकड़ने नहीं देती है, सरकता रहता है, खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का कोशिश करे, हमारे साथ और हमारे चाहने पर भी जब संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे हमारे साथ और हमारे चाहने पर भी जब हम इसे पकड़ नहीं पाते तो हमें बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि हमारी आयु है धीरे धीरे खिसक रही है। इसको हम चाहते हैं कि यार हम 19 साल के ही बने रहें। ऐसा कभी होता है नहीं, 19 से 20 में जाओगे, 20 से 21 में जाओगे ही। तो इसलिए हम इसको रोक नहीं पाते। तो ये तो चलता है, समय चलता रहता है, हमें इससे कष्ट नहीं मिलता है, परंतु जब इसको हम नहीं पकड़ पाते तो हमें कष्ट होने लगता है। तो इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत का श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संगीता का यहाँ पर कलिकाल में प्रकट किया है। भागवत कहाँ से प्रकट हुई है? सुखदेव जी ने बाचा है, सुखदेव जी के द्वारा प्रकट हुई है। लिखी किसने है? व्यास जी महाराज ने। तो व्यास जी महाराज ने लिख करके छोड़ दिया, अब इसको संसार में कौन लाएगा? सुखदेव। तो सुखदेव जी यहाँ पर लाए हैं काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे मद्भगवतं शास्त्रं कलो किरण भासितं, किरण सुकेन भासितं मतलब तोता। सुखदेव जी अभी पिछले जन्म में क्या था? तोता। कहते हैं तोता को हम जो सिखाएंगे वही तोता बोलता है, परंतु बोलता बड़ा मीठा है। सही है ना? हम उसको कुछ भी सिखा दें तुरंत सीख जाएगा और बाद में हम पुस्तक देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप पढ़ाते जाइए, पढ़ता जाएगा और सीखता जाएगा। दूसरे दिन पूछो तो हम तोता भी वैसा होना चाहिए। तो हमारे सुखदेव ऐसे ही हैं, बड़े मीठा बोलते हैं। सुखदेव जी महाराज ने जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान को तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है। कहते हैं हम भागवत सुनते हैं, इसमें कई प्रकार की बातें होती हैं, कई वक्ता बहुत अच्छा बोल जाते हैं, कोई नहीं बोल पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वक्ता कुछ आता नहीं। शास्त्र के प्रतिकूल कभी किसी को नहीं चलना चाहिए। एक बार एक जगह कथा चल रही थी बड़ी सुंदर, ये अभी की बात है, 5 साल पुरानी है। भाग्य से हम भी उसमें थे। तो एक जिसके यहाँ कथा चल रही थी उसने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, महाराज 7 दिन हो गए, मतलब 7 दिन हो गए, ये बताइए कि इसमें सुन तो लिया कथा ऐसी भी होती है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं, मतलब कैसी? उसमें पंडित जी ने एक भी दृष्टांत नहीं बोला 7 दिन में, एक भी दृष्टांत कहीं से कहीं तक नहीं छेड़ा, कोई संसार की बात नहीं की, एक भी संसार की कोई बात नहीं, कोई गली मोहल्ले की बात नहीं, कोई ना पुरुष की बात ना स्त्री की बात, जो है सिर्फ भागवत ही है। मतलब भागवत में जो लिखा है सीधा सीधा बात दिया, बाचा अच्छा था, मधुर था। इसके द्वारा ही जो भी भजन थे, ये श्लोक थे, सब भागवत के ही थे। तो जजमान ने यही हिसाब लगाया, पंडित जी कथा तो बड़ी अच्छी हुई है, परंतु कथा में कहीं हमने कुछ सुना नहीं,
ना तो अच्छे भजन, ना के भजन भी थे तो भागवत के ऊपर से समझ में नहीं आ रहा था, ना तो हम नाच पाए ना गा पाए। उन्होंने फिर समझाया कि भागवत तो ऐसी ही होती है, पर सुनने और न सुनने में अपना फर्क है। कि पंडित जी को देखने हम क्यों जाते हैं? भाई भीड़ को जुटाना है तो अच्छे अच्छे भजन कर दो, अच्छे अच्छे चुटकुला कर दो, ऑटोमेटिक जनता टूटेगी। या टूट के बता दो, 3 चीज में से एक कुछ कर दो। तो उसने यही बोला कि पंडित जी ने पहली बार ऐसी भागवत सुनी। हमने उनसे अच्छे समझाया था कि भाई गांव में आप और अच्छे से सुनोगे। गांव में तो कहते हैं कि 1-1 महीने की भागवत चलती है, उसमें कोई दृष्टांत नहीं, कुछ भी नहीं, फालतू बात नहीं, सिर्फ भागवत लेकर के ही हम बैठ जाएं तो 1 महीने में पूर्ति नहीं होती। अभी श्रावण में ही एक शिव पुराण की है। जजमान का स्पष्ट कहना था कि पंडित जी एक ही शर्त से कथा करना यहाँ पर, कि कथा तो आप करो और आपसे ही करवाना। तो एक शर्त है, ना तो आप चुटकुला बोलोगे, शिव पुराण के अलावा दूसरा शास्त्र नहीं उठाओगे, सिर्फ मुझे सुनना है कि इसमें लिखा क्या है। वो जजमान अभी आएंगे 2-4-5 दिन में। जजमान बिल्कुल अच्छा है, ना उम्र ज्यादा है ना कुछ। उम्र कितनी होगी उसकी? 28 साल की। उसकी माँ बड़ी टेंशन में कि मेरा बेटा पैसा खर्चा कर रहा है, क्यों कर रहा है। उसने स्पष्ट बोला मुझे शिव पुराण सुनना है, ना तो इसमें भजन आप गाइएगा, ना चुटकुला छोड़िएगा, ना श्लोक भी मत बोलो। यहाँ तक आप हिंदी व्याख्या करते जाओ, मैं सुनता जाऊंगा। ठीक है भैया। जब सामने बैठाया तो जजमान स्वयं सामने बैठा, ऐसा नहीं पंडित जी पन्ना पलट दे एक आपका एक्स्ट्रा में, तो बिल्कुल आंख गड़ा के बैठ गए कि नहीं आप मैं देखूंगा। एक एक अक्षर हम पढ़ रहे हैं, वो देख भी रहा। आखिरी में उसने बोला कि पंडित जी आपने कथा तो बड़ी अच्छी कही और बड़ी तीव्रता से कही, क्योंकि जब हमें कुछ चीज खत्म करनी रहती है ना तो हम बहुत जल्दी बोलते हैं। किसी की दृष्टांत, किसी का कुछ भी नहीं समझाते कि राम जी कहाँ गए थे, कुछ गए थे, सिर्फ पैदा हुए और अंत में स्वर्ग को पहुंचा दिया, अपने धाम को पहुंचा दिया। तो ऐसे वो जजमान टक लगा करके बैठा रहा। पंडित जी पन्ने मत पलटाना, बैठा हूँ मैं। 21 दिन बराबर बैठा, 3 घंटे डेली बैठता था। 3 घंटे 21 दिन में भागवत पूरी हुई। 3 घंटे डेली, कोई फालतू बात नहीं। तब उसने बोला कि पंडित जी कथा बहुत अच्छी है। उनके जो टीवी पे देखते हैं ये कैसी है, इसमें इसकी कथा के अनुसार उसकी कथा तो बहुत अलग है। टीवी पे ये कथा ही नहीं आती। हम सत्य किसको मानो? तो सत्य आप सबको ही मानो ना, क्या शंका करना? शास्त्र में कभी शंका नहीं करना चाहिए। ये शिव जी महाराज बता रहे हैं कि हम शास्त्र में शंका कभी करना ही नहीं चाहिए। शास्त्र में जो लिख दिया है, जो पंडित जी ने बोल दिया, वो सत्य है। भाई भले वो झूठ बोल रहे हैं, हमें भी सत्य हमारा काम करना था, हमें तो सत्य ही समझना है उसको। क्योंकि हम शंका करेंगे तो बड़े से